यहाँ पर तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम को आपके साथ शेयर करें। समीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भोपाल ही से मेरा ताल्लुक़ है और आज भोपाल के इस आंगन में आप सबके साथ कुछ देर बात करके बहुत खुशी होगी। जश्न उर्दू में मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी महकमा सकाफत की यादगार पेशकश जश्न उर्दू में मैं समीना आप सबका एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आप सब यहाँ बहुत ही खूबसूरत सामीन है। आपकी नज़र ये शेर ज़रूर करना चाहूँगी कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, सर से पांव तक वो समा है कि नज़र लगती है, लम्हे लम्हे में सिमट आई है गुलाबों की महक, आज की शाम तो खुशबू का सफ़र लगती है। और ये सफ़र उर्दू ज़बान की खुशबू का है, जो सिर्फ तहजीब की ज़बान नहीं है बल्कि एक कल्चर है, या यूँ कहूँ कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, एक अंदाज़ है, एक सलीक़ा है और एक तर्ज़ अदा भी है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस जश्न में आज एक साथ एक जगह यकजा हैं। ये बात अहले भोपाल के लिए निहायत खुशी की है कि मुल्क के तमाम सूबों में मध्य प्रदेश पहला ऐसा सूबा है जिसकी राजधानी भोपाल में सरकारी तौर पर जश्न उर्दू के नाम से 3 रोज़ा अदबी और सकाफती तकरीब मनाई जा रही है। इस मुनफरिद अदबी और सकाफती तकरीब का सेहरा मध्य प्रदेश के वज़ीर आला आले जनाब शिवराज सिंह चौहान, महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब मनोज श्रीवास्तव जी और MP उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी डॉक्टर नुसरत मेहंदी के सर बनता है। इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत एहतमाम बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो ज़ी-वक़ार मेहमान जनाब अजात शत्रु श्रीवास्तव जी जो कमिश्नर हैं भोपाल के, उनका इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से करें। हम आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब मैं गुजारिश दूरंदेशी और उर्दू ज़बान के तई बेपनाह खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है जश्न उर्दू, अदब शनास, अदब नवाज और मुनफरिद शायरा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपको भी इंतज़ार है आज की जो प्रेजेंटेशंस हैं। एक शेर पढ़ूँगी और अपना मकसद बताऊँगी कि मध्य प्रदेश सूबे का उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। ये कोशिश संस्कृति विभाग ने की है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से उर्दू अकादमी को निकालकर संस्कृति विभाग में लाने के बाद आपने देखा कि हिंदुस्तान की बेटी उर्दू किस तरह से फल फूल रही है। हर एक महीने में आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम मिल रहा है। विभाग जानता है कि सांस्कृतिक आयोजन, साहित्यिक आयोजन किस तरह की उसकी प्रकृति होती है, किस तरह के उसके नेचर होता है, किस तरह से उसका मिजाज होता है। बस आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आप लोग यहाँ पे लुत्फ़ लीजिए। हमारे पहले दिन का आज आपने देखा सहाफ़ियों का एजाज़ हुआ। इधर ओपन माइक में लोग ये कहते हैं कि जो बड़े से बड़ी प्रेजेंटेशन हो सकती है संजीदा लोगों की, उससे कहीं बेहतर नए मैदानी तौर पर, मैदानी लेवल पर उर्दू से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे शायरी अपनी पेश कर रहे थे ओपन माइक में, तो जब मैं उनसे मिली मैंने कहा थोड़ी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की कमी है, तो उन्होंने कहा अगला कदम उर्दू अकादमी में जो उर्दू सिखाई जा रही है उस क्लास को ही ज्वाइन करना है। तो जाहिर है कि हम मैदानी लेवल पे काम कर रहे हैं। एक बार फिर अजात शत्रु साहब का बहुत खैर मकदम करती हूँ, अपने मुअज़्ज़िज़ सभी मेहमानान का बहुत खैर मकदम करती हूँ। इसी के साथ हम संस्कृति विभाग की इस कोशिश का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अमल में लाने की इजाज़त दी। तो आइए जश्न उर्दू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और महसूस होते हैं धनक की मानंद खूबसूरत प्रोग्रामों से सजी आज की शाम की हमारी पहली पेशकश है। इसलिए मैं मदद कर रही हूँ उमेश और वीनस तकस्वार हार्मोनी ग्रुप को। आप लेकर आए हैं
उर्दू नगमों की सौगात। आइए हम जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। उनकी कबीर टरकसवार, ये हमारे नन्हे कलाकार हैं। कबीर टरकसवार, वीनस टरकसवार, मानसी प्रधान, स्वाति सराफ, अंबिका मुखर्जी, रीना सिन्हा, रजत शर्मा, रंजू वर्गीस, चंदन परोचिया, हिमांशु चौधरी, आकाश दीक्षित, सौरभ बेरिया और स्वप्निल प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। शुरुआत हमद से हुई इसकी सरपरस्ती की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदब में उन्हें बेपनाह दिलचस्पी रही और उन्होंने ज़बान व अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ में अहम रोल भी अदा किया और ताजों के ताज ताजुल मसाजिद की तामीर की शुरुआत इन्हीं के दौर में हुई। उन्हें उर्दू और फ़ारसी पर यकसा कमाल हासिल था। उन्होंने नस्र और शायरी में अपने जज्बात का इजहार बड़ी खुशउस्लूबी से किया है और आज जब भोपाल में जश्न उर्दू का जश्न हम सब मना रहे हैं तो शुरुआत शाहजहां बेगम की हमद से करते हैं। इलाही तू बेमिसलो मानंद है।
तरफ मेहनत कशों की हिमायत का जज्बा नजर आता है, तो दूसरी तरफ खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब और उसको बरतने का सलीका उनकी शायरी में उनको सबसे जुदा कर जाता है। तो पेश खिदमत है उर्दू का बोल है हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। शेर नगमा देखो नज़ारों में
देश के बाशिंदे अपने सूबे से बेपनाह उनसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन इस जज्बात का इजहार मध्य प्रदेश गान से बखूबी जाहिर होता है। मध्य प्रदेश गान को कलमबद्ध किया जनाब महेश श्रीवास्तव ने। ये नगमा मध्य प्रदेश वजीर आला आले जनाब शिवराज सिंह चौहान साहिब की ईमा पर शुरू हुआ और आज की तारीख में ये हम सब की जान है। इसी सिलसिले के तहत पेश खिदमत है मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रक्त संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से मोचित कथा दान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कलकल से गूंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। इस वतनी नगमे के खालिक अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तानी तहजीब को अपनी मुख्तलिफ नज़मों के ज़रिए बड़ी खूबसूरती से पेश किया। एक तरफ वो श्री राम को इमाम हिंद तस्लीम करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी नया शिवाला जैसी नज़में वतन परस्ती के जज्बे को उजागर करती हैं। इस कौमी तराने को जनाब कबीर तरकसवार और वीनस तरकसवार बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। एक बिल्कुल नन्हा सा कलाकार हम सबके बीच में है। हेलो हेलो Yeah.
दरबार